हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, वो कीना परवर हैं, गर्दन काटते हैं और सिर्फ चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ये एक हकीकत है। और ऐसा कहना है नुमान इजाज का, जिस पे लोग भड़क उठे। लोगों ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, और अपने बेटे को कह रहा है लेके कि जी काम नहीं मिल रहा, और जबकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो असल हकीकत क्या है? नुमान इजाज ने मुझे भी एक दफ़ा एक बात कही थी, और अब समझ आता है कि क्यों। और उन्होंने ये जो सब कुछ कहा, अपना दिल का हाल खोल के सामने रख दिया, क्योंकि वो बीबीसी पाकिस्तान को इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि बड़ा वायरल हुआ है। अच्छा, मुझे उनकी हर बात जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि वाकई वो दिल से कह रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब कोविड का टाइम था तो नुमान इजाज लाइव आया करते थे। लोग कहते हैं जी कराची को लेके जो है वो बहुत बुरा भला कराची को कहते थे, और उनकी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो कराची के खिलाफ होती हैं। तो इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा है। जैसे सबा जी ने बोल दिया था कि जी कराची बहुत गंदा है। गंदा है तो यार, आप जिस शहर से खा रहे हैं, जो शहर आपको इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, रोटी दे रहा है, आप उसी शहर को गंदा कह रहे हैं। आप समझते हैं, आप समझिए, लेकिन बोले ना, इससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। तो नुमान इजाज भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बात इसकी बिल्कुल बरक्स हो रही है, और जो उन्होंने बात की मैं बिल्कुल उससे अग्री करती हूँ। क्योंकि उनसे जब बीबीसी उर्दू ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री के लोग, जो दिलों में कीना रखते हैं, दिलों में बात जो है वो रखते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरफ इशारा था, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उस हवाले से मैंने न्यूज़ की थी कुछ अर्से पहले। और उनका कहना था कि अगर आपकी कोई मजबूरी है और आप किसी प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दें, तो वो फिर कहता है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कि आइंदा मैं इसके साथ कभी काम नहीं करूँगा। यानी कि दिलों में कीना रखते हैं, और ये 100% ठीक है। यहाँ पे आप खाने खिलाओ, जी हजूरी करो, चापलूसियाँ करो, गिफ्ट्स दो, बस आप तब चल सकते हैं। ये बड़े बड़े एक्टर्स जो बने हैं ना, ये डायरेक्टर्स को, राइटर्स को तहाइफ देते हैं, इनके आगे पीछे भागते हैं। यहाँ पे सच्चा खरा इंसान जो है ना, उसकी कोई कदर नहीं है। अब मैं वैसे लाखों रुपए निछावर कर दूंगी, महंगे महंगे प्रेजेंट्स दे दूंगी, लेकिन उन लोगों को जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आउट ऑफ लव। लेकिन मैंने शोबिज़ में कभी किसी को खाना नहीं खिलाया, क्योंकि वो मेरी काम की जगह है। हाँ, किसी से प्यार है, कोई दोस्त है, तो वो और बात है। मैंने किसी को तहाइफ नहीं दी है इस नीयत से कि मुझे काम मिलेगा, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को हराम समझती हूँ। कि आप किसी से लालच में कुछ करें तो वो तो ठीक ही नहीं है ना। तो ये जो बात की नुमान इजाज ने, वो बिल्कुल ठीक थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शोबिस का यही हाल है। हाँ, आटे में नमक के बराबर अच्छे लोग हैं, सारे बुरे नहीं हो सकते, ठीक है। हम सबको बुरा नहीं कह सकते, अच्छे लोग भी, अगर मैं ये समझ रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ तो ज़रूर मैं अकेली तो नहीं होंगी ना, यकीनन और भी मेरी तरह के लोग होंगे। अच्छा, और उनका क्या कहना था मैं बताऊंगी। कि उन्होंने प्रोजेक्ट वाली जो बात की कि अगर आप ना करवाओ तो किस तरह से लोग वो करते हैं आपके साथ, उस पर भी मैं आऊँगी। उनका आगे ये कहना था कि जितने दुश्मन हो, अल्लाह पाक आपको उतनी ही इज्जत देता है, उतनी कामयाबी देता है। एंड आई डू अग्री विद दैट। रिस्क, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। कोई कितना भी चाह ले कि आपको आपका कबाड़ा निकल जाए, आप फेल कर जाएं, आप कोलैप्स कर जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक कोई कुछ आपको नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ अल्लाह के हाथ में। एंड ही सेड कि आई डिड नॉट वांट माय सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे पता था कि ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन लोगों ने मुझे, किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा बेटा है, उसकी जीन्स के अंदर है, एंड इफ ही वांट्स टू डू इट, लेट हिम, जस्ट गो विद द फ्लो। और उनका कहना था कि वो ठोकरें खाएगा तो बड़ा इंसान बनेगा, और ठोकरें खाना ज़रूरी है कहीं पहुंचने के लिए। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी। जो बच्चे करना चाह रहे हैं ना, उनको करने दें। अच्छा, उनका ये भी कहना था कि जी काम शायद उनके बेटे को नहीं मिल रहा। मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल से जावियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि जावियर को ग्रूम होने की बहुत ज़रूरत है एज एन एक्टर। ही इज गुड लुकिंग, ही इज टॉल, ही हैज़ एवरीथिंग जो कि एक एक्टर को चाहिए होती है। लेकिन एक्टिंग जो है वो नहीं है। उसको बहुत अभी बहुत ग्रूम होना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा। बिकॉज एक्टिंग की अगर बात की जाए ना, तो आई एम सॉरी, नहीं, ही इज़ नॉट एन एक्टर। मैं उसको एक्टर मानती ही नहीं, बिकॉज अभी उसकी एक्टिंग इस तरह की नहीं है कि आप उसको उस कैटेगरी में लेकर आ सकें। लेकिन हाँ, वो सीख जाएगा। अगर डायरेक्टर ने उस पर मेहनत की, उसने मेहनत की, तो वो सीख जाएगा। इतने बड़े आर्टिस्ट की वो औलाद है। लेकिन जो नुमान इजाज़ है, वो नुमान इजाज़ है। नुमान इजाज़ ने जो शरपसंद में कर दिया है, वो तो कमाल ही कर दिया। इसके बारे में तो क्या ही कहने हैं। वो आई थिंक, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मोम्मा में जो मैंने कहा था कि सबा कमर जो करेक्टर कर रही है वो कोई नहीं कर सकता था, इसी तरह से शरपसंद के अंदर जो नुमान इजाज़ ने कर दिया ना, वो कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सकता था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, गर्दन को काट
काटते हैं तो बहुत ज़्यादा नुमान एजाज जो है लगता है कि शोबिस के लोगों के डसे हुए हैं। अब आप सोच लें कि नुमान एजाज जैसा लिविंग लेजेंड, इतना बड़ा अदाकार, वो जब इस तरह की बातें कर रहा है तो एक छोटा जो एक्टर है, बल्कि छोटे लोगों के लिए आसानी होती है, वो चापलूसियाँ भी कर लेते हैं, आगे पीछे भाग भी लेते हैं। बड़े एक्टर के लिए आई थिंक ज़्यादा मुश्किलात होती होंगी, हर किसी की अपनी अपनी नौयत की मुश्किलात होती हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें की तो बड़ा दुख हुआ कि यार देखो इस लेवल का आदमी जो है वो इस तरह की बात कर रहा है, तो यानी कि ही हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बीइंग इन मीडिया। फिर यहाँ पे आके बात हुई कि जी नुमान एजाज जो है उनके जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया बीबीसी उर्दू को, तो वो जिस तरह से बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स वो सेट पर थे और सेट पर वो मौजूद थे, उसी गेटअप के अंदर थे। तो सबने कहा कि नुमान एजाज बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से वो शरपसंद में करते थे, जो उनका करेक्टर है फरासत का। तो उस पर लोगों ने तनकीद की। यार मुझे नहीं समझ आता कि उस पर क्यों तनकीद करें। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक एक्टर होता है ना, सही, वो अपने करेक्टर को जब निभाता है तो उस करेक्टर के अंदर उतर जाता है। नुमान एजाज एक ऐसे सेट पर है जिसको खास तौर पे लगाया गया, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया एक्टर्स के लिए कि एज इफ दे आर लिविंग देयर, घर भी वहीं पर है सबके, और एक पूरा मोहल्ले के अंदर ही हर चीज़ फिल्माई गई है। और नुमान एजाज जैसा एक्टर वो किसी भी कैरेक्टर को लेके बड़ा सीरियसली, जब भी वो आज इस वजह से इस मकाम को पहुंचे क्योंकि ही टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली, वो अडेप्ट कर लेते हैं उसको। और अगर उन्होंने उस तरह से बात की तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े अदाकार, आपको याद है हुरम सुल्तान हुआ था, वो जो खातून थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, वो निकल ही नहीं पाई इतने सालों तक उस करेक्टर से बाहर। फिर हम बात करें डेनियल डे लुइस की, तो उन्होंने लिंकन का करेक्टर अदा किया था और वो उससे नहीं निकल सके। फिर हमारे पास और बड़े रॉबर्ट डी नैरो हैं, हीथ लेजर हैं, उन्होंने दी जोकर बेसिकली हीथ लेजर ने करवाई थी, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जिम कैरी ने तो बहुत सारे करेक्टर्स कराए थे, लेकिन एंडी कॉफमैन वाला जो था उसमें से वो नहीं निकल सके थे, माय बैड। तो बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसे अदाकारों की जो करेक्टर से बाहर नहीं निकल सके, डिप्रेशन में चले गए और उनको बहुत साल लगे उस करेक्टर से निकलते हुए। उन्होंने काउंसलिंग करवाई, थेरेपीज करवाई ताकि वो उस करेक्टर से बाहर निकल सके। तो अगर फरासत के करेक्टर में वो अभी तक हैं तो इट्स अ गुड थिंग। यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम कि यार हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं जो काम को इतना सीरियसली लेते हैं और वो उनकी लगन, वो उनकी मेहनत, उनका इनपुट जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इट्स ब्रिलियंट। अच्छा, जाते जाते ये सारी बातें हुई हैं। हाँ, मैं भूल गई कि असल में क्या वजह थी जो नुमान एजाज ने ये कहा कि लोग दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। असल में संगीता जो है, उन्होंने कुछ अर्से पहले एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि मैंने खबर भी की थी, 10-15 दिन हुए होंगे। संगीता ने कहा था कि नुमान एजाज के साथ काम किया और वो एक दिन सेट पर आए, उसके बाद पैसे भी खा गए मेरे, और उन्होंने हमें बहुत तंग किया। तो इस तरह से कहना था संगीता का कि जी उन्होंने तो हमें चने चपवा दिए, पैसे भी नहीं हमारे वापस किए, अब हमने कोई और जो आर्टिस्ट है उसको कास्ट कर लिए, लेकिन नुमान एजाज ने हमें बहुत तंग किया। तो जाहिर सी बात है, अब अंदर की बात हमें नहीं पता होती कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, उस पर सबने बात की, मैंने भी बात की, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं पता। तो डेफिनेटली नुमान एजाज जो है उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि संगीता की तरफ और भी बहुत सारे लोगों की तरफ। संगीता सिर्फ एक तो प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे पास सैकड़ों प्रोड्यूसर्स हैं, ज़्यादातर इसी तरह के, आई टेल यू। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री, मैं तो यही कहूँगा आखिर में जाते जाते कि इस इंडस्ट्री में ना आए। तो मैं भी यही बात करती थी, मैंने तो थोड़ा बहुत काम किया और मैंने कानों को हाथ लगा लिए। आई डोंट नो इन फ्यूचर मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, मैंने ब्रेक लिया हुआ है 3 साल से, एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज आई वॉज डन विद इट, बिकॉज आई डोंट लाई। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बड़ी असूल पसंद हूँ। तो असूल पसंद बंदे के लिए मीडिया में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। तो उन्होंने ये जो बात की ना, तो मुझे याद आया कि नुमान एजाज ने मुझे एक दफ़ा हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, आई थिंक इट वाज 2015, यस 2015 होगा, सो 15 या 16। तो नुमान एजाज ने मुझे सेट पर जब उनकी मुलाकात हुई मुझसे, तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रही हो, तुम कैसे हो सकती हो इस फील्ड में, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये बंदी ठीक नहीं है इस फील्ड में, हंस हंस के और बड़े वो प्यार से। तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, मतलब उनको था कि यार ये जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से है, जिस तरह की है, मतलब उन्होंने कहा तुम पढ़ी लिखी हो, जर्नलिस्ट हो, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो, उठने बैठने की तमीज़ है, ये सारा कुछ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये फील्ड तो तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये बात उन्होंने मुझे कही, तो
यकीनन वो हमेशा से यही जो है उनका स्टांस है कि शोबिज़ में किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है? सो ये सारा कुछ हुआ, नुमान एजाज ने बड़ा खुल के बात की और अंदर से उनके आ रही थी ये सारी बातें। ज़ावियार जो है वो एक्टिंग कर रहा है एंड आई होप एंड आई विश कि वो निखर जाए, टाइम लगता है निखरते हुए, बट स्टिल यू नो ही हैज़ सम रियली गुड प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी हैं, कुछ आने भी वाले हैं और उसे प्रीवियसली भी करवाए हैं, तो उसकी प्रेजेंस जो है माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्टिंग जो है उसमें वो लैक करता है, बट यू नो होपफुली विद टाइम वो अच्छा एक्टर भी बन जाएगा, यू नो इतने बड़े एक हमारे लिविंग लेजेंड की वो औलाद है। सो ये सब कुछ हुआ जिस पर बहुत ज़्यादा पतंगड़ बना, बट यू नो कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए, यू नो, और बर्दाश्त करना चाहिए लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक चीज़ है यार, वो हर इंसान का हक है, तो वो अगर अपनी राय दे रहा है, खुल के बात कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें और यू नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नुमान एजाज ने ये जो बातें कही, आपको क्या लगता है कि उनको नहीं इतनी खुल के बात करनी चाहिए थी, या जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।